नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जिस भाभी ने बुरे वक्त में दिया था ननद का साथ, उसी ननद ने दिखाया भाभी को पैसे का घमंड। यह क्या भाभी, हद करती हैं आप भी। अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देखिए, आज मेरे पास कम से कम 10 लाख रुपए के जेवर हैं और कोई भी कपड़ा 5-6 हजार से नीचे का नहीं पहनती, और मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही पाते हैं। प्लीज भाभी, आप अब मेरे परिवार के लिए कुछ मत खरीदा करिए, पैसे दे दिया करिए। मैं अपने पास से और मिलाकर दुकान में सबसे महंगा वाला खरीद लूंगी। अपने पैसे के घमंड में संगीता अपनी उस भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी। उसने उसका तब तक साथ दिया था जब खुद उसकी माँ उसे दिन रात कोसती रहती थी। संगीता की बात सुन नंदनी मुस्कुराकर रह गई। यह अलग बात है कि आज उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने पास बैठी सास सावित्री जी को देखा, जिसकी आंखें अपनी बेटी के ऐश्वर्य से अभिमानी से चमक रही थी और नंदनी को बहुत ही उपेक्षा की तरह देख रही थी। संगीता अपने बच्चों के साथ रक्षाबंधन पर आई थी। नंदनी ने अपने सामर्थ्य अनुसार उसे कपड़े दिए, लेकिन संगीता ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही नंदनी को अपने पैसों का रुतबा दिखाने लगी। संगीता नंदनी के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी। रोहन और रिया, यह देखो बुआ कि राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो ना। भैया भाभी की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें इतने महंगे कपड़े दिला सके। रोहन और रिया बुआ की बात सुनकर सतम थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रिया छोटी थी इसलिए कुछ नहीं बोली, लेकिन रोहन उससे सहन नहीं हुआ तो वो बोल पड़ा, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते, लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड और सबसे महंगा है। रोहन कुछ और बोलने वाला था, लेकिन तभी सावित्री जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरे सामने ही तुम अपनी बुआ का अपमान कर रहे हो। माफी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रहे, वो आपको ही दिखा। माफी नहीं मांगूंगा। और ये लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। रिया के हाथ से कपड़े लेकर रोहन ने वही संगीता के पास रख दिया और रिया का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। भतीजे द्वारा अपनी बेइज्जती संगीता कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वह कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज होकर जा रही थी। भला यह बात सावित्री जी कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने हंगामा कर दिया। नंदनी के सामने रोहन को बदतमीज, नक चढ़ा, घमंडी, बिगड़ी औलाद और भी न जाने क्या क्या उपाधि से उसे नवाजे जाने लगा। बस करो मम्मी जी, बहुत बोल दिया। रोहन ने ऐसा क्या कर दिया कि आप और दीदी उसके करैक्टर को सर्टिफिकेट देने लगी। नंदनी सावित्री जी को रोकते हुए बोली, इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी क्या मजाल। सावित्री जी अभी भी गुस्से में चिल्ला रही थी। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने और दीदी ने। जिस पैसों का घमंड दीदी मुझे दिखा रही है, मत भूलिएगा कि यह सब मेरी देन है, वरना आप यही अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही होती और मम्मी जी आपको रोज कोस रही होती। सो अलग इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उस बुरे वक्त में साथ देने वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब जीजाजी के व्यापार में घाटा हो गया था, तब आप अपने मायके में 2 साल तक आप ससुराल छोड़कर
यहाँ पड़ी थी। यही मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थी, सिर पर आकर बैठ गई है, लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपको और जीजा जी अपने सारे जेवर देकर आपका दोबारा व्यापार शुरू करवाया और आप दोनों के बीच हो रहा कलह को मैंने ही सुलझाया था। मेरे ही समझाने पर जीजा जी आपको अपने घर ले गए। आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए, इसलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लौट रही हैं और आप मुझे और मेरे बच्चों को ही पैसों का रौब दिखा रही हैं। ब्रांडेड कपड़े की जगह आपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटी के पैसों को देख मम्मी जी के सुर बदल गए। बोलते बोलते नंदनी का गला रुंध गया। दीदी, अच्छा होगा कि आप आज के बाद इस गरीब भाभी के घर मत आइए, नंदनी ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। यह सब सुनकर और सावित्री जी और संगीता जी की नज़र शर्म से झुक गई। तो दोस्तों, रोहन ने अपनी बुआ जी को जवाब देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।